चिकन शावरमा खाने में तो बड़ा ही टेस्टी लगता है, मगर अगर घर में बनाने का सोचें तो लगता है घंटों का काम होगा। डो गूंदनी पड़ेगी, ईस्ट लानी पड़ेगी और बेकिंग का झंझट अलग से। मगर आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी ना, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी मैं ब्रेड शवरमा की नहायत ही टेस्टी, आसान और झटपट सी रेसिपी। तो बिल्कुल न्यू टेक्निक से मैंने ये ब्रेड शवरमा बनाया है, तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। ऐसी रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। चलें जी, ब्रेड शवरमा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन। अब चिकन के देख लें पीसेस कितने छोटे हैं। ऐसे जैसे मोटा हाथ का कीमा होता है ना, बस उतने ही आप लोगों ने चिकन की कटिंग करनी है और इतने ही छोटे छोटे पीसेस करने हैं। अच्छा, चिकन को वज़न में देखें तो 1 पाव है। अब चिकन को कर लेते हैं मैरिनेट, जिसके लिए मैं लूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे चिकन में। इसके अलावा डालूँगी इसमें मोटी कुटी हुई काली मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब। इसके अलावा डालेंगे इसमें नमक हाफ़ टी स्पून, दही डालूंगी इसमें 5 टेबलस्पून के करीब और इसके अलावा इसमें डालेंगे एक लेमन जूस। ये बड़ी आसान बेसिक सी रेसिपी है जो बड़ी ही मज़े की बनती है। तो चिकन में बस यही मैरिनेशन जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, चिकन में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करें। अब देखिए, अगर आप लोगों के पास टाइम है ना, तो इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें, और अगर टाइम नहीं है तो आप इसे हाथ के हाथ भी बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला टेस्ट अच्छा ही मिलेगा। अच्छा, मैं भी इसे फ़ौरन से ही बनाऊंगी। तो मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन, 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल या बटर डालें और चिकन डाल दें जिसमें हमने सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हुई हैं। बस कुछ भी नहीं करना, मिक्स करेंगे और जैसे जैसे चिकन को पकाएंगे ना, चिकन दही अपना पानी छोड़ेंगी। तो बस फ्लेम को मीडियम टू लो रखें, मिक्सिंग कर लें। 1 से 2 मिनट में ही आप लोग देखेंगे कि चिकन में कितना पानी आ गया है। बस इसी पानी में चिकन के ये छोटे टुकड़े गल जाएंगे। मज़ीद आपको कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कवर लगा दें 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि चिकन गल जाए। 5 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि सारा पानी ड्राई हो चुका है और बेहतरीन सा जूसी टेस्टी चिकन हमारा एकदम तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक साइड पे रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। तब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, शवरमा पॉकेट बनाने के लिए हमें डो को गूंदना पड़ता है, ईस्ट लानी पड़ती है, बेकिंग करनी पड़ती है। मगर आज मैं बनाऊंगी यही पॉकेट्स ब्रेड से, मगर ना ही ब्रेड को बेलूंगी और ना ही इसे फ्राई करूंगी। आप लोगों ने क्या करना है, वाइट ब्रेड ले लेनी है ज़रा बड़े साइज़ की। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो राउंड शेप में आप कोई कटोरी ले लें, गिलास ले लें या फिर किसी जार का ढक्कन भी ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर राउंड शेप में कुकी कटर है। मैं क्या करूँगी, ब्रेड को काट लूँगी कुछ इस तरीके से। अब ब्रेड हमारी कट चुकी है, इसकी पॉकेट कैसे बनेगी तो ये देखें, बताती हूँ आपको एक बहुत ही यूनिक तरीका। फिंगर की मदद से सेंटर में ब्रेड के प्रेस करें और इस तरीके से एक लाइन क्रिएट कर लें। तो आप लोग देखेंगे कि बेहतरीन सी पॉकेट बन जाएगी। ये देखें जी, हो गया ना मैजिक। और इसी तरीके से आप लोगों ने सारी पॉकेट्स बनाकर रेडी कर लेनी है। तो ये कोई इतनी आसान और टेस्टी रेसिपी है कि इस रेसिपी में ना ही आपको फ्राइंग की ज़रूरत है और ना ही बेकिंग की। तो लेस ऑयल में बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा शवरमा। तो सारी पॉकेट्स में ऐसे ही बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखें कुछ इस तरीके से। जो ब्रेड के किनारे बच गए हैं उन्हें ज़ाया ना करें, ब्रेड क्रम्स बनाएं और फ्रीज़ कर लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने पॉकेट्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हमने इन्हें हल्का सा क्रिस्पी करना है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास है ग्रिल पैन। आप सादा पैन भी ले सकते हैं और रोटियां बनाने वाला तवा होता है ना, उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। बस आप टेंशन ना लिया करें, रेसिपी को ट्राई किया करें, इंशाल्लाह ताला रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए पैन को ग्रीस कर लिया 1 टेबलस्पून ऑयल की मदद से। अब जो पॉकेट्स हमने बना कर रखी थी ना, उसको लगा देंगे। तो एक वक्त में 3 से 4 ही लगाएं। हमने हल्का सा इसे क्रिस्पी ही करना है, ज़्यादा कोई कलर नहीं देना। एक साइड से ही पकाएंगे और आपने इन पॉकेट्स को प्रेस नहीं करना। जैसे ही हल्के हल्के से मार्क्स आने लगे, बस जी
हमारी पॉकेट्स एकदम तैयार हैं। निकाल लेते हैं और बाकी की पॉकेट्स को भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो और देखने में यूनिक हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चलें जी, चिकन तैयार हो गया, ब्रेड पॉकेट्स तैयार हो गई। अब हमने बनानी है सॉस। तो सॉस के लिए ले लूँगी आधा कप के बराबर मेयोनीज़। एक बोल में डाल दें और इसमें डालें 4 से 5 टेबलस्पून आप सादा केचप। केचप के साथ डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मेरे पास जो ये मिर्च है ना, मोटी कुटी हुई, ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आप लोगों के पास तीखी वाली है तो इसकी मिकदार को कम कर दें। आधा लेमन का जूस निचोड़ दें और इसमें डालें हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर। ये नहीं है तो फ्रेश गार्लिक भी ले सकते हैं। 1 से 2 जवा आप क्रश करके डाल दें। अच्छा, नमक नहीं डाला मैंने इसमें, आप लोग पसंद करें तो 1 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। बेहतरीन क्रीमी सॉस हमारी तैयार है और इसी सॉस में मैं डालूँगी चिकन जो कि हमने बना कर रखा हुआ था। ये अब रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। चिकन के साथ ही फ्रेशनेस के लिए मैं डाल दूँगी ढेर सारा हरा धनिया। बस जी मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल कम मिर्च मसालों वाली फीलिंग बनेगी जो कि बहुत ही गज़ब की लगेगी। आप चाहें तो स्पाइसी बनाने के लिए इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ भी काट कर रखी हुई हैं। बारीक कटे हुए खीरे बिल्कुल क्यूब्स कटिंग में और टमाटर जिनके बीज मैंने निकाल दिए हैं। इसके अलावा एक छोटा सा प्याज। अब यहाँ पर आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है। चाहें तो ये वेजिटेबल्स आप चिकन में ही मिक्स कर दें, अगर चाहें तो आप शवरमा की टॉपिंग पर लगाएं। तो मैं टॉपिंग करूँगी सब्जियों से। अब एक एक पॉकेट उठाएंगे और जो ग्रिल किया था ना हिस्सा, उसको बाहर वाली साइड पे लगाएं और अंदर आप फिल कर लेंगे मज़ेदार सा क्रीमी चिकन। 1 से 2 टेबलस्पून मैंने चिकन लगा दिया। ऊपर से टॉपिंग करूँगी मैं वेजिटेबल्स की। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी और कितनी आसान रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाएगी। आप इसे इफ्तार पार्टी पे बनाएं, यकीन करें खाने वाले खाते ही रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो सारे ही मज़ेदार से चिकन शवरमा ब्रेड मैंने रेडी कर लिए हैं। माशाल्लाह से आप ज़रा इनकी लुक चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। एक दफ़ा तो रेसिपी को बनाना बनता है। तो इस चिकन शवरमा की नई और यूनिक रेसिपी मिनटों में तैयार है। तो आप भी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।